कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विपक्ष ने आज सदन से लेकर सड़क तक भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तो प्रदेश के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने पहले सदन में तो बाद में सड़क पर सत्ता पक्ष को जोरदार ढंग से घेरने की कोशिश की पर विपक्ष का वो रंग नहीं दिखा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पहले सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष के विधायक खाद बीज समस्या को लेकर चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए और गांधी प्रतिमा के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश की भाजपा सरकार 1 साल में किसानों को खाद बीज तक उपलब्ध नहीं करवा सकी है। ऐसे में इस सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है, जबकि सत्ता पक्ष का मत है कि विपक्ष पूरी तरह से गुमराह हो चुका है। ऐसे में वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहा है। अब विपक्ष के आरोप क्या हैं, क्या नहीं, और सत्ता पक्ष के पास उनके को क्या उत्तर हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ये हंगामा, ये प्रदर्शन, ये शोर, ये नारेबाजी। जी हां, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। शीतकालीन सत्र के दौरान जमकर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में खाद संकट को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम कांग्रेसी विधायक खाद की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान खाद न मिलने से परेशान हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में खाद संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान पिछले 1 महीने से खाद के लिए परेशान हैं। आखिर सरकार खाद का इंतजाम क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने खाद संकट को लेकर सरकार से जवाब मांगा और जवाब न मिलने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार का बयान आना चाहिए, वक्तव्य आना चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस पर चर्चा होगी। लेकिन हमारा कहना है, विधायकों का कहना है, किसान आज पूरा प्रदेश का कहना चाहता है, आज उसको खाद चाहिए। आपने खाद की क्या व्यवस्था करी बताए? चर्चाएं तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद की व्यवस्था होना चाहिए। कांग्रेस के हंगामे और प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। कृषि मंत्री का दावा है कि किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस के तमाम आरोप निराधार हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खेमों में बटी है। जीतू पटवारी ने घेराव का आह्वान किया तो सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद संकट को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरी कांग्रेस एक दूसरे को कमतर बताने और अपने नंबर बढ़ाने की रेस में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है और किसान को पर्याप्त मात्रा में हम खाद दे रहे हैं। ये गुमराह करने की बात है, किसान को गुमराह कर रहे हैं। किसान हितैषी नहीं है, ये कांग्रेस के लोग किसान विरोधी हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश के भोपाल में भले ही सर्दी के चलते पारा डाउन है, लेकिन सियासी पारा हाई है। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार और सियासी तकरार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आम जनता के हित में पक्ष विपक्ष मिलकर क्या निर्णय लेते हैं, जिससे कि जनता और किसानों का उद्धार हो सके, या फिर शीतकालीन सत्र यूं ही शोर शराबे और सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। कुमार संदीप के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वाणी अहूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भूपेंद्र सुल्लेरी जी वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए हैं, और एक बार फिर हमारे साथ अजय त्रिपाठी सिक्योरिटी हमारे साथ है। हम पक्ष विपक्ष की बात करें, पहले अजय जी और सुल्लेरी जी। पहले अजय जी आपसे सवाल है, इसके पहले जब भी कोई ऐसी बात आई है कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे जहां पे भी सभा स्थल होती है, जहां इकट्ठे होते हैं, उसके बाद विधानसभा की तरफ कूच करते हैं और कुछ गिरफ्तारियां होती हैं। आज न तो एक भी गिरफ्तारी हुई, न ही विधानसभा की तरफ कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्होंने कूच किया। क्या आपने ऐसा कभी प्रदर्शन देखा है कि विधानसभा घेराव करते हुए कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, या फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई?
अजय जी, पहली बार कई प्रदर्शन देखे हम लोगों ने, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, प्रतिपक्ष में जो भी पार्टी रहती है उसके बहुत सारे प्रदर्शन देखे हैं। विधानसभा का घेराव, अब तो खैर भोपाल में रोशनपुरा चौराहे के आगे नहीं जाने देते, एक जमाने में बहुत आगे तक बढ़ने थे। पुरानी विधानसभा जब थी तो मिंटो हॉल पर पहुंचने के पहले राजभवन के पहले तक पहुंच जाते थे। और लेकिन आज पहली बार ऐसा देखा गया कि जो सभा स्थल था इनका डिपो चौराहा, उससे आगे मतलब बढ़े ही नहीं, एक भी गिरफ्तारी नहीं, वहीं सभा समाप्त कर दी गई। मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा कि संगठन और विधायक दल दोनों विधायक दल ने अपना प्रदर्शन कर लिया। वो खाद की बोरी, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, वो खाद की बोरियां लेकर के, तमाम अपने आरोप लेकर के उन्होंने हाउस में प्रदर्शन किया, फिर बाहर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपना खत्म कर लिया। और विधानसभा चलती रही, जब विधानसभा खत्म हुई तो सारे विधायक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। कांग्रेस, मुझे लग रहा है आज के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस, जबकि पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता आए थे उसको हम लोगों ने देखा भारी संख्या में थे और पूरे प्रदर्शन की तैयारी से आए थे वो। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को जो भी अपनी रणनीति बनी हो, क्यों बदली गई या यही रणनीति थी या कंफ्यूजन में रहा पता नहीं। लेकिन मीडिया भी बैरिकेड जहाँ लगे थे वहाँ पर जो वो लगे थे, तमाम बॉर्डर कैनन लगी हुई थी, पुलिस का फोर्स लगा हुआ था, प्रशासन के अधिकारी लगे हुए थे, दंडनीय अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, सब इंतजार करते रह गए। लेकिन कांग्रेस के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये क्यों हुआ, ये तो कांग्रेस के सुलेरी जी आपसे भी बड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा। क्या आपने भी ऐसा देखा, क्या यूथ कांग्रेस एनएसआई तक का प्रदर्शन हुआ, सीएम हाउस घेरा है और गिरफ्तारियां हुई है? बिल्कुल, ये बिल्कुल अद्भुत तरीके से इन्होंने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन राजनीति के रूप में किस तरह से गोल तय किया जाता है, संगठन बनाती है, उस तरह से रचना बनाती है। और विधानसभा का आज प्रारंभिक सत्र था और प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी थी, तो उसको इन्होंने क्यों नहीं रचना को तोड़ा। और गिरफ्तारियां तो बताते हैं कि वहाँ पे बस मंची के बाद उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की है 5-6 लोगों की, और जो भी मंच पे थे। बाकी जो लाव लश्कर जो विधानसभा की ओर और राजभवन की ओर जो जाता था पहले जिस तरह से, उसके बाद राजभवन भी जाते थे, तो वो आजकल प्रक्रिया जाने क्या उनकी रणनीति रही होगी। और ये तो निश्चित रूप से जिस तरह से त्रिपाठी सर ने भी कहा कि कांग्रेस ही बता पाएगी, कांग्रेस की हो सकता है कोई रणनीति रही हो, या उसको और रेस करना चाहे तो दूसरे दिन इस तरह से कोई और आयोजन करना चाहते हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी एक विधानसभा उपचुनाव में जीती है, उस तरह से जो इनके कार्यकर्ताओं संगठन में जो जोश आया था, उससे लग तो रहा था कि अप्रत्याशित भीड़ आएगी, लेकिन आई नहीं। और लेकिन उस हिसाब से तो नहीं आई। कुछ प्रशासन ने भी रोकी है, कुछ जगह से जिलाओं के आसपास की जिलाओं की जो आ रही थी, क्योंकि प्रशासन, मैंने भी देखा कि प्रशासन लगा हुआ था और उनको डाइवर्ट कर रहा था और गाड़ियों को रोक भी रहा था। लेकिन जिस तरह से इनको राजनीति का संदेश देना चाहिए था और सदन की कार्रवाई को जिस तरह से शुरू में तो उन्होंने शून्यकाल के बाद स्थगित कर दी। उमर सिंगार जी ने जरूर उठाया था कि खाद वाला प्रकरण जो नहीं, वो मुद्दा अलग है। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या आपने ऐसा प्रदर्शन देखा है कि नहीं, ये तो और गिरफ्तारी ना हाँ, पहली बार है ऐसा। और राजनीति में तो से लिया जाता है गिरफ्तारी देके, और फिर जिस तरह से उसका गोल बनाया जाता है और फिर उसके बाद भी चर्चा बन रहती है। लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं होती तो राजनीति गर्म ही नहीं हो पाती, और गर्म होकर ठंडी हो गई हो। तो चलिए, संतोष जी डर गए क्या कांग्रेस के आपके लीडर? क्यों भाई, मैं पहली बार ऐसा मैं तो देखा हूं कि आपका छोटा सा छात्र प्रदर्शन भी होता है तो गिरफ्तारियां होती हैं। सभा में अध्यक्षीय भाषण समाप्त हुआ, बोल दिया भोजन व्यवस्था सबके पीछे है और समाप्त। ये तो वाणी जी के लिए अच्छी बात है। क्यों डर गए आप संतोष जी? देखिए त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा आंदोलन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व हुआ, पूरे भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश के लोग आए थे और प्रशासन सुबह से ही जो है रोकने में लगा हुआ था। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने 50,000 का दावा किया था, मैं नहीं कह रहा हूं 50,000 आए कि 2 लाख आए। सभा के बाद रोशनपुरा, त्रिपाठी जी ने बोला, ये भी 35 साल से जर्नलिज्म में है, हम भी हैं, ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा कि आपने विधानसभा घेराव करने की बात की और गिरफ्तारी देने नहीं पहुंचे। रोशनपुरा तक आने देना था, वहां तक भी नहीं पहुंचे और वहीं से खत्म हो गया। नहीं, वहीं पे गिरफ्तारी शो कर दी ना त्रिपाठी जी। पहुंचने वाली बात यह, जब प्रशासन से जब बात हुई, जब सभा हुई, सारे नेताओं ने भाषण दिया और जो मध्य प्रदेश में जो संदेश जाना था वो सबको, जो कार्यकर्ताओं को बता दिया गया। और उसके अंदर जहां तक आप भीड़ की बात करेंगे, पूरा आपको हर जगह टीवी से चैनल से लेकर सब जगह दिखा। और आप इससे ये संदेश थोड़ी है कि जो है हम गिरफ्तारी जब वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं पे बोल दिया गया, शो कर दिया गया। तो जिस जिले से लोग आए थे वहीं से गिरफ्तारी भी दे देते, अलग अलग जिलों से आए थे तो वहीं उस जिले से।
बात होके, प्रशासन से बात होके जो इतनी बड़ी सभा हुई, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, और हमारी जो मेन जो मांगे थी वो जनता के बीच में हमने बताया। अब गिरफ्तारी देने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जो सबसे बड़ा प्रदर्शन में कोई कमी है, व्यवस्थित तरीके से भाषण हुए, सबके मंच पे हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे। तो जो कार्यकर्ताओं को संदेश देना था दिया, गिरफ्तारी तो वहीं पे उन्होंने कर लिया कि हमने संदेश वहीं से दे दिया, अटल पथ से दे दिया, यहां तक आने की जरूरत नहीं की, रोशनपुरा चौराहे तक। त्रिपाठी जी ऐसी बात नहीं है, देखिए जनता को जो संदेश देना था, जो 2700 रुपए की जो मांग थी, 2700 रुपए की जो मांग थी किसानों को देने की, उसके बाद धान खरीदी की मांग थी, मध्य प्रदेश बेरोजगारों का जो मुद्दा था, तो ये सब चीज वहां पे भाषण देके सब मांगे करके जो पूरे सभा वो करके और वहीं गिरफ्तारी शो करके। संतोष जी, अजय त्रिपाठी जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मेरे मन में किसी की दो लाइनें बहुत पुरानी याद आ रही थी, मुझे एकदम से याद आ रही थी कि प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के घेराव का ऐसा ज्ञापन दिया कि प्रदर्शनकारी कोई नहीं आया, घेराव मीडिया और पुलिस ने किया। संतोष जी, घेराव मीडिया और पुलिस ने किया, आप लोगों ने नहीं किया। त्रिपाठी जी, सभा जो हुई थी, जब प्रशासन से बात होगी वहीं पे जब सारी चीजें उनकी मांग गिरफ्तार वहीं कर लिया गया, वहीं तो छोड़ दिया गया। तो जो इसके अंदर आप इससे आंसू गैस के गोले और ये लाठी चार्ज, इसकी बात जब उनकी हमारी रणनीति थी कि मध्य प्रदेश में सारे कार्यकर्ताओं में से आप ये नहीं हर जगह कार्यकर्ता आया था पूरे प्रदेश से, ऐसा कोई जिला नहीं था जहां से लोग नहीं आए थे। 50,000 लोग आए थे उसके अंदर आंदोलन में। तो जो कार्यकर्ता को जो मैसेज देना था उसके दे दिया, इकट्ठा होकर पूरे कार्यक्रम चले वाणी जी से पूछ लेता हूं, मैसेज चला गया वाणी जी पूरे प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, खाद बीज के मुद्दे पे विपक्ष चर्चा चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि सदन को अगर खाद बीज के मुद्दे पे तुरंत, उनका कहना है कि स्थगन प्रस्ताव भी ग्राह्य किया जाए और चर्चा भी हो जाए, तो ग्राह्य करना चाहिए। दूसरा, क्राइम, करप्शन और कर्ज के मुद्दे पे अभी 4 दिन बाकी हैं, विपक्ष आक्रामक है। वाणी जी, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथ आप सब महान लोगों को भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, कांग्रेस का आज का प्रदर्शन या रोज का प्रदर्शन जी, वो उनको विधानसभा में करना चाहिए, वो कहीं सड़क पर खड़े होके करते, वो उनको सड़क पर करना चाहिए, वो कहीं और करते हैं। एक विभ्रांति का माहौल है कांग्रेस में, झूठे प्रदर्शन है और मुद्दे हैं नहीं। उनको चाहिए कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक अच्छे विपक्ष का ये रोल अदा करें, और जब होते हैं तो उसमें ये मैदान में उतरकर वहां अच्छी चर्चा करें। बट दिक्कत क्या है, ये अपनी खुद की पोल पट्टी से डरते, इसलिए ये चर्चा करना नहीं चाहते। विकास के मुद्दे इनके पास है नहीं। हाँ, अगर आप अभी बोल दें कि खुद के विकास करना है तो उसके लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जनता के विकास के मुद्दे के लिए, जनता के हित के लिए, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसकी आत्मा जनता की आत्मा के साथ समरस में जुड़नी चाहिए, जनता की नब्ज को जानना चाहिए। वाणी जी, यहाँ थोड़ा रोकेंगे हम आपको। आपने बिल्कुल कहा लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम संतोष जी की बात नहीं कर रहे। खाद और बीज के मुद्दे पे जिस तरह से विपक्ष आक्रामक है, बाड़ी जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां सोसाइटियों में किसानों के लिए सहजता से खाद उपलब्ध हो रही हो। खासकर डीएपी, यूरिया मिल जा रही है, डीएपी नहीं मिल रही है। तो डीएपी खाद के लिए आपने भी देखा होगा, इसको शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे कि हर जिले में सोसाइटी के सामने किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जो विधानसभा विपक्ष उठा रहा है। देखिए, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन है उसको सरकार नियंत्रित भी करती है, मॉनिटर भी करती है, और जहां पर कमी होती है वहां पर उस कमी को पूरी भी करती है। हर एक कार्य को का क्रियान्वयन करने के लिए कुछ समय लगता है, और सरकार किसानों के मुद्दे में बहुत संवेदनशील है, परंतु गुमराह नहीं कर रही, उसको एक गलत मुद्दा नहीं बना रही। नियंत्रण करने में,
उसको उस नियमित मात्रा में पहुंचाने में सरकार प्रतिबद्ध है, बिल्कुल करने का पूरा प्रयास करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति तक भी पहुंच रही है। समय लगता है। दूसरी चीज, जो ये आंकड़े बताते हैं, निरंतर रोज बहस करते हैं हर डिबेट में कि क्राइम बढ़ रहा है, तो भाई साहब ये मोहन यादव की संवेदनशील सरकार है जहां एफआईआर भी लॉन्च होती है और जो अपराधी हैं उनको उनकी मंशा तक भी पहुंचाया जाता है। ये कमलनाथ वाली या दिग्विजय सिंह वाली वाणी जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि घोटालों की सरकार है, घोटाले ही घोटाले, घोटाले ही घोटाले। मुझे बोलने दीजिए जी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार में तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती थी। यहाँ पर हम देख चुके हैं, बंटाधार प्रदेश था, बिजली पानी सड़क कुछ नहीं था हमारे पास। और कमलनाथ जी किस मुद्दे पे बोल रहे हैं? उन्होंने तो ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी थी जब वो मुख्यमंत्री थे। आप भी जानते हैं कि ट्रांसफर इंडस्ट्री के तहत क्या क्या घोटाले नहीं किए हैं। आप भी जानते हैं दिग्विजय सिंह ने कैसे एटीएम बना के सरकार का संचालन किया था। ये सब हम जान चुके हैं, ये इतिहास से हम सीख चुके हैं और इसीलिए चलिए पूरी सरकार, कांग्रेस सरकार को जाने दीजिए वाणी जी। हम एक ही सवाल आपसे कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने मांग रखी है ठीक है कि 3000 महिलाओं को सिलेंडर, ये सब अलग है। जो किसानों के मुद्दे पे उन्होंने कहा है कि धान की खरीदी 3100 और गेहूं की खरीदी 2700 रुपए पर क्विंटल दी जाए, क्या उस पर संवेदनशील है सरकार? क्या वो मानने को तैयार है? संवेदनशील है सरकार, और हम ये भी बोल चुके हैं कि ये जो भी हमको बेंचमार्क पकड़ने हैं, जहां तक पहुंचना है, उसमें हम क्रम अनुसार करेंगे। भारत में हम जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखते हैं वो 120 या 125 से ज्यादा है, और हर क्लाइमेटिक जोन को साइंटिफिकली हम उसकी एमएसपी सबके लिए निर्धारित करते हैं पूरे देश के लिए। तो ये भी जब एमएसपी की जो मांग है, इस पर भी क्रम अनुसार सरकार पहुंचेगी। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे किसान मंत्री हैं, वो किसान के बेटे हैं, उनसे ज्यादा संवेदनशील मुझे नहीं लगता है कि कोई किसान मुद्दे को लेकर चलता होगा। और ये वो सरकार है जिसने किसान के मुद्दे पर हर पहलू के ऊपर एक सोल्यूशन लाके खड़ा किया है। हमने टेबल के नीचे स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसे कांग्रेस ने छुपा के रखी थी, सो गई थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट की तो बात आप मत करिए, आप भी 2014 से है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको तो आपने भी लागू नहीं किया। निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे सिंचाई का हो, चाहे बीमा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो थी, निरंतर कार्य कर खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए और समर्थन मूल्य उनका कम से कम 1.5 गुना तय करने के लिए थी। बिल्कुल, हम उसमें प्रतिबद्ध हैं। देखिए कितने नई चीजें इसमें जोड़ी हैं, जो हम साइंटिफिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे देश को लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना है हमें। चले संतोष जी, जी वाणी जी आपकी बात आ गई। संतोष जी कहना चाह रहे हैं कुछ। वाणी जी, संतोष जी। Rome was not built in a day. जी संतोष जी। देखिए त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश सरकार में जब से मोहन यादव जी आए हैं, इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पूरी तरीके से जो ध्वस्त हो गई। रोज क्राइम हो रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार। अब तो यहाँ तक ये पोजीशन आ गई कि सीबीआई के लोग अड़ी डाल रहे हैं। अभी आस्था में जो महेश परमार, उनकी पत्नी पर अड़ी डालते उनको आत्महत्या करनी पड़ी। ये आप किस मुद्दे की तरफ जा रहे हैं संतोष जी? पार्टी के नेताओं ने ठगा नहीं है, ये इंटरनेशनल ठग है, और इतने बड़े ठग हैं कि आपके इससे अंदाजा लगा लो कि मध्य प्रदेश में सांची भोपाल दुग्ध संघ बहुत फायदे में चल रहा था, उसको भी इनने अमूल को देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी प्राधिकरण में कर दिया। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री मंत्री ये पूरी तरीके से वसूली में लगे हुए हैं। कलेक्टर एसपी को रिचार्ज और टॉपअप करवाना पड़ता है। लेकिन आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो करते रहेंगे जो भी करना हो। अगर ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो आप अंकुश कहां लगा रहे हैं? प्रदर्शन था, देखिए ये जो प्रदर्शन था, इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में आपको लगातार प्रदर्शन मिलेगा जी, करते मिलेंगे। और प्रशासन को भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन करा है, अगर उग्र प्रदर्शन की बात करेंगे तो आने वाले समय में भी उग्र प्रदर्शन हर जगह मिलता जाएगा और दिखेगा आपको। चलिए, गांधीवादी प्रदर्शन आप करेंगे? जो बात नहीं त्रिपाठी जी, अभी
पहले भी हुआ था नरसिंह घोटाला वाला प्रदर्शन। आपको तो प्रदर्शन मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में हमेशा दिखता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की गाड़ी कमाई से खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, 4.25 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है। और जनसंपर्क आपने ये भी देखा होगा कि पूरे भोपाल के अंदर जो है पूरे पोस्टर हटा दिए गए। तो ये जो बातें करते हैं, ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठगी और जनता को ठग के। संतोष जी, वाणी जी कुछ कह रही हैं। वाणी जी बहुत संक्षेप में, हमारा समय कम है। दीजिए, क्योंकि वहीं से जनता की बिल्कुल खरी कमाई का आप बर्बाद कर रहे हैं। आप 2700 किसानों को दे रहे हो क्या? 3100 समर्थन मूल्य दे रहे हो क्या? 3000 रुपए जो आपने देने का महिलाओं को वादा करा था वो दे रहे हो क्या? कुछ नहीं दे रहे, केवल खुद की ब्रांडिंग करके लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। ये लुटेरे लोग हैं, इंटरनेशनल लुटेरे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लूट चले एक एक करके, संतोष जी एक एक करके। वाणी जी कुछ कह रही। वाणी जी बहुत संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले तो ये उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की गाड़ी एक ही साथ पटरी पे चले, ये तो उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चलते हैं दोनों। तो इससे तो आपको फायदा है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? उल्टी दिशा में चली तो उससे सत्ता पक्ष को फायदा है ना। करते रहते हैं, वो तो बताएं। चले भूपेन जी आगे आने वाले 4, आपको लगता है कि 4 दिन और चलेगा सत्र? ये बहुत बड़ा इश्यू था किसानों का, और किसानों की 2 समस्याएं थी। एक तो खाद डीएपी नहीं मिल रही, वो भले कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन का और उसका सप्लाई का ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और इन्होंने इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी थी कि वो तहसील में जाएगा, वो जमा करेगा अपना किसान पर्ची, फिर वहां से लाठी निकलेगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इनकी पूरी सोसाइटियां हैं, हर सोसाइटी में सप्लाई देना चाहिए था। दूसरी बात, जो अभी धान खरीदी जा रही है तो वेयर हाउस देने को तैयार नहीं है। तो अभी मैंने जबलपुरी में देखा है कि वहां पे FIR दर्ज करनी पड़ी, उनको सख्त होना पड़ा ये प्रशासन को। तो ये सब चीजें हैं जो विपक्ष उठा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान के बल पे ये पिछली बार भी 18 में भी ऐसी तरह से आए थे, और इस तरह से इनके इशू उठाने चाहिए। और MSP तो है ही, साथ में बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने जब चुनाव आए थे उस समय घोषणा भी की थी कि मैं सरकार देगी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 468 बार इन्होंने एक साल में ट्रांसफर ब्यूरोक्रेटों के किए हैं, तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्यों नहीं सुधार कर पाए? खाद की जो समस्या थी वो मौलिक रूप से बहुत ये पिछले 20 साल से लगातार चली आ रही है। हाँ, और चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, 25 साल से चली आ रही है। हाँ, इस चीज को सुधारना पड़ेगा। और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा राज्य का, इससे तो दोनों पार्टी सहमत होगी। तो और यहाँ 75% कृषि पर आधारित है, तो इसलिए उनकी किसान की समस्या होनी चाहिए और उनको रोजगार का बनना चाहिए, और बेरोजगारों की भी समस्या उठानी चाहिए विपक्ष को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, तो वो किस तरह से देंगे, उसका मैप क्या है, साइड मैप क्या तैयार है। इस तरह से सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। और ये लग रहा है कि अब देखिए कल क्या होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सत्र 5 दिवसीय है जो इस तरह से चला जाएगा। अजय जी लगेगा टेक्निकल दिक्कत सत्र चलेगा शुक्रवार का? अलग वैसे मैं पूरी मुद्दे बात कर रहा था बड़े शॉर्ट में कि बड़े टेक्निकल मुद्दा है, टेक्निकल मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कोई नहीं करता है। कांग्रेस के समय में पहले भी सरकार में हुआ था। असल में सरकार ने ये तय कर दिया है कि किसानों को जो उनका भुगतान करना होता है कि 0 पर प्रेशर ऋण वगैरह, ये मई जून में जब फसल बिकती है उसके बाद भुगतान होते है, किसान तब पेमेंट कर पाता है। मार्च में 31 मार्च होती है, जो जितने भी लोन जहां से लिया गया है, कोऑपरेटिव बैंक हो या बाकी बैंक हो, वो 0% जो था उसको काट करके पूरा ब्याज पर जोड़ देती हैं, वो किसान डिफॉल्टर हो जाता है। अब 1 अप्रैल आते ही मध्य का 90% किसान डिफॉल्टर हो जाता है। और डिफॉल्टर होने के सरकार ने भी इसी पिछले सत्र से नियम बनाया है, शायद वो पता भी नहीं कई लोगों को, कि जो लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं उनको खाद अपने आधार कार्ड देके खाद खरीदनी पड़ेगी, उनको खाद सोसाइटी से नहीं मिलेगी। ये जो हमको लाइन दिख रही है, बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही है, व्यवस्था दिख रही है, उन लोगों की है। तो अगर सरकार किसी तरह पेमेंट 31 मार्च के पहले कर दे, 31 मार्च तक वो किसान पेमेंट कर दे, और डिफॉल्टर नहीं होगा, तो डिफॉल्टर नहीं होगा तो सब कुछ व्यवस्था ठीक चल देगी। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत को सुधार करना पड़ेगा। चलिए वाणी जी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत को सुधार करवा दीजिए। आप सत्ता पक्ष की प्रवक्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय भी समाप्त हो गया। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेरी जी आपका, अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने का, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की विपक्ष यानी कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रदर्शन की, जिससे विपक्ष का दावा है कि प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है और आगे भी सरकार को जगाने के लिए इसी तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। विपक्ष का दावा है कि 5 दिवसीय चलने वाले सत्र में उनके विधायक क्राइम, करप्शन और कर्ज के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जबकि सरकार का मानना है कि पक्ष हर क्षेत्र में नाकाम है।
न तो उनके विधायक सदन के अंदर जनहितैषी मुद्दों को उठा पा रहे हैं और न ही लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनका मकसद ही सिर्फ हंगामा खड़ा करना रह गया। खैर, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। किसके दावे में कितना दम है यह जनता ही तय करेगी, लेकिन यह उम्मीद जरूर करता हूं कि सत्र में चलने वाले बाकी 4 दिनों में जनता से जुड़े मुद्दे पर जरूर चर्चा हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।